आईफोन लेने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि हम अपने डेटा और प्राइवेसी दोनों को सिक्योर रख पाएं और कोई भी हमारा डेटा ब्रीच नहीं कर पाए। लेकिन चाइना में अलग ही टाइप का गेम चल रहा है। हम सबको पता है कि एप्पल दुनिया में सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है और इतनी बड़ी कंपनी की मार्केटिंग लाइन क्या है कि आईफोन में प्राइवेसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आपका डेटा सिर्फ आप ही का रहेगा। एप्पल आपकी जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। शायद इसी वजह से लोगों का एप्पल के ऊपर इतना बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है और इतने महंगे आईफोन भी वो खरीदते हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है चाइना से। अब चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है। करोड़ों लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और एप्पल की कमाई का एक मोटा हिस्सा वहीं से आता है। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है। एप्पल के ज्यादातर आईफोन भी चाइना की फैक्ट्रीज में ही बनते हैं और प्रॉब्लम यह है कि चाइना के रूल्स अमेरिका या इंडिया या बाकी देशों जैसे नहीं है। चाइना चाहता है कि देश के अंदर का डेटा देश में रहे, गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर डेटा को एक्सेस कर सके और कुछ एप्स और कंटेंट कंट्रोल में रहे, इंटरनेट पूरी तरीके से खुला ना हो। अब इन सबके बीच एप्पल के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो चाइना के रूल्स को मान ले या चाइना की मार्केट को छोड़ दे। और असल में हुआ क्या कि एप्पल ने बिजनेस को चुना। फिर धीरे धीरे कई सारी चीजें हुई, जैसे चाइनीज यूजर्स का आईक्लाउड डेटा चाइना के सर्वर में शिफ्ट किया गया और उन सर्वर्स को लोकल चाइनीज कंपनी के साथ मैनेज किया गया और कई सारे वीपीएन एप्लीकेशन को भी हटा दिया गया। वीपीएन एप्लीकेशन का यूज हम कई इलीगल वेबसाइट या ब्लॉक्ड वेबसाइट और इलीगल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। और कुछ न्यूज और कम्युनिकेशन एप्स को भी हटा दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। जब लोग बोलते हैं कि अमेरिका या इंडिया में प्राइवेसी की बात आती है तो एप्पल पूरी तरीके से हीरो बन जाता है, और लेकिन चाइना के सामने अपने पूरे रूल ही बदल डाले उसने। और एप्पल इसके बीच में एक लॉजिकल स्टेटमेंट देता है। अब एप्पल का कहना क्या था कि अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो चाइना में काम नहीं कर पाएंगे, और अगर हम पूरी तरीके से बाहर निकल गए तो वहां के यूजर्स के पास कम प्राइवेसी बचेगी। मतलब एप्पल का कहना है कि हम कॉम्प्रोमाइज करके भी यूजर्स को बाकी कंपनी से बेहतर सिक्योरिटी दे रहे हैं। और ये सिर्फ एप्पल ही नहीं करता है, लगभग देश की हर बड़ी टेक कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा कई सारे देशों के रूल के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करती है। क्यों? क्योंकि आज भी दुनिया में डेटा ही पावर है और मार्केट ही पैसा है। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज अक्सर मोरालिटी और प्रॉफिट के बीच में बैलेंस बनाती है। और इसका मतलब ये है कि दुनिया की कई पावरफुल कंपनीज गवर्नमेंट और बिलियन डॉलर मार्केट के प्रेशर से पूरी तरीके से फ्री नहीं है।